जब सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बनने वाली सांसदों की समिति के लिए कांग्रेस से शशि थरूर का नाम मांगा, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से अकड़ कर जवाब दिया, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसलिए वही तय करेगी कि पैनल के लिए किसका नाम भेजा जाए। राहुल गांधी इसके लिए अपने सांसदों की लिस्ट बनाने लगे। जयराम रमेश ने वो लिस्ट सरकार को भेज दी थी, लेकिन उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। उनकी जगह लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम था। कांग्रेस की तरफ से यह भी बताया गया कि इस लिस्ट को राहुल गांधी ने तैयार किया, लेकिन कांग्रेस के इस खेल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और राहुल गांधी की खास लिस्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार का फोकस पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने का, और इसके लिए मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बना दिया। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की मल्टी पार्टी डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का भी नाम है। जी हां, सरकार ने जो लिस्ट जारी की उसमें शशि थरूर का नाम है, मगर जयराम रमेश ने जो कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की उसमें शशि थरूर हैं ही नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेशों में डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए 7 सांसदों को चुना। सांसदों के डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। शशि थरूर को सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका जोन की कमान सौंपी और वो कुछ यूरोपीय देशों में भी पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। और इस डेलीगेशन में शशि थरूर के अलावा रविशंकर प्रसाद, संजय झा, बैजयंत पंडा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा अपनी ओर से जो नाम सरकार को दिए गए हैं उसमें तो शशि थरूर का नाम है ही नहीं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। कांग्रेस से कहा गया कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख समझाने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए 4 सांसदों का नाम दे। इस बीच खुद शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सरकार की ओर से डेलीगेशन में शामिल किए जाने की खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार ने हालिया घटनाओं पर देश का पक्ष रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की यात्रा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का जो मुझे नहीं होता उससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। कांग्रेस पहले से ही शशि थरूर को अपने लिए अवांछित बता चुकी है और कह चुकी है कि थरूर ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ऐसे में लगता है कि शशि थरूर के नाम पर बवाल और बढ़ेगा। जब सरकारी डेलीगेशन ने शशि थरूर के नाम पर चर्चा की थी तब भी कांग्रेस ने कहा था कि नाम तय करना कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पार्टी ने कल भी कहा था कि नाम हम तय करेंगे। अब आज नाम तय कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने नाम तय किया है और इसमें थरूर का नाम नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शशि थरूर केंद्र सरकार के फैसलों की तरफ झुकते नजर आए थे। ज्यादातर जगहों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के फैसलों की एकदम सही सराहना की। सीज फायर के मुद्दे पर भाजपा के समर्थक और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी, तो उस वक्त भी शशि थरूर ने सरकार के इस फैसले को सही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।